दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दिलीप सिंह सेंगर एडवोकेट हमारे यूट्यूब चैनल वायरल लीगल लाइफ पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जो जजमेंट हुआ है, जो लैंडमार्क जजमेंट है, उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि अगर किसी भूमाफिया का बहुत लंबे समय से किसी संपत्ति पर कब्जा है, अवैध रूप से है, और उसका कब्जा चाहे जितना लंबा हो, वो लंबा कब्जा उसका जो है मालिकाना हक उसे नहीं देगा। ये भूमाफियाओं के खिलाफ एक लैंडमार्क जजमेंट है। दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत से भूमाफिया जो अराजक तत्व हैं वो क्या करते हैं, फर्जी मुकदमेबाजी करके सीधे साधे संभ्रांत लोगों को परेशान करते हैं और फर्जी मुकदमे करके उनकी संपत्ति को अपने हक में न्यायालय के माध्यम से न्यायालय को गुमराह करके अपने हक में लेने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो विधि व्यवस्था बनाई है, उस विधि व्यवस्था के अनुसार ये जो भूमाफिया हैं उनकी कमर तोड़ने का हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है। दोस्तों अगर कोई भूमाफिया आपकी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करता है या कब्जा करना चाहता है या उसने कब्जा कर लिया है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसका जो कब्जा है वो कब्जा उसका किस तरीके से है। वो आता जाता है, उस संपत्ति पर उठता बैठता है, या उसने वास्तविक कब्जा किया हुआ है या वहाँ पर वो रह रहा है उस लैंड पर। सबसे पहले ये देखना है। दोस्तों अगर वो आता जाता है, उठता बैठता है, उसके लोग वहाँ आते जाते हैं और उस संपत्ति पर वो संपत्ति उस व्यक्ति के नाम अभिलेखों में दर्ज भी नहीं है, वो संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम है। मान लीजिए आपके नाम कोई संपत्ति है और कोई दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, कब्जा किए है, आता जाता है, उठता बैठता है, गुंडा टाइप का है, धनबल है, बाहुबली है, तो दोस्तों उसका चाहे जितना पुराना कब्जा हो, भले ही वो 100 वर्षों तक उस इस तरीके का वो कब्जा किए हुए है, मानसिक कब्जा भी हो सकता है, तो उस पर उस संपत्ति पर उसका मालिकाना हक कभी नहीं होगा। दोस्तों दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति का उस संपत्ति पर कब्जा है और 12 वर्षों से अधिक समय तक कोई दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जा किए है, वो मकान बनाए है, रह रहा है, और उसका जो असली स्वामी है उसने उसके कब्जे को डिस्टर्ब नहीं किया है 12 वर्षों तक या 12 वर्ष से अधिक समय तक उसके कब्जे को डिस्टर्ब नहीं किया है और उसके असली स्वामी को पता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि असली स्वामी को पता है कि ये व्यक्ति जो है एडवर्स पोजीशन में है, और जो एडवर्स पोजीशन में उसको भी पता होना चाहिए कि हमारा असली स्वामी ये है। ऐसा नहीं है कि जो एडवर्स पोजीशन में है उसको पता ही नहीं है कि संपत्ति का मालिक कौन है। अगर इस ये कंडीशन है तो एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं लाया जा सकता है, और दावा अगर लाया भी जाता है तो मेंटेनेबल नहीं है, खारिज हो जाएगा। दोस्तों एडवर्स पोजीशन की जो कंडीशन है, प्रतिकूल कब्जा हो, नॉन डिस्प्यूटेड हो, उस पर किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई सिविल सूट दाखिल नहीं हुआ, कहीं कोई शिकायत नहीं हुई, और 12 वर्षों तक उसके पोजीशन को उसके मूल स्वामी ने, जो असली स्वामी है, उसने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो डिक्लेरेशन का दावा जो पोजीशन में है, जिसका कब्जा है, प्रतिकूल कब्जा है, वो हॉनेबल कोर्ट में जो उसके क्षेत्राधिकार में, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जो लैंड है, उस कोर्ट में, संबंधित कोर्ट में, सिविल कोर्ट में आप डिक्लेरेशन का दावा कर सकते हैं।
कि इतने वर्षों तक मैं इस संपत्ति पर काबिज रहा और आज भी काबिज हूँ। हमारा प्रतिकूल कब्जा है और हमारे कब्जे को उसके जो असली स्वामी ने कभी कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। और अबाध रूप से ऐसा नहीं, ऐसा भी एक कंडीशन इसमें ये होती है कि ऐसा नहीं कि हम कुछ समय तक कब्जे में रहे, इसके बाद फिर कुछ समय के लिए हम कब्जे में नहीं हैं, फिर हमने कब्जा कर लिया, फिर कब्जे में नहीं है। तो कब्जा आपका कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू कब्जा होगा तभी ये दावा लाया जा सकता है। और दोस्तों, एडवर्स पोजीशन का दावा लाने के लिए डिक्लेरेशन का जो सूट है वो आपको खुद दाखिल करना पड़ेगा ऑनेबल कोर्ट में, यानी जो पोजीशन में है उसको दाखिल करना पड़ेगा और लिमिटेशन पीरियड के अंदर दाखिल करना पड़ेगा। काज ऑफ एक्शन होना चाहिए और एडवर्स पोजीशन जो है वो अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए। दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो राम मंदिर वाला मामला था, इसमें जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा था कि हम 500 वर्ष से इस संपत्ति पर, इस लैंड पर एडवर्स पोजीशन में है, इसलिए हमको यहाँ से नहीं हटाया जा सकता। दोस्तों, उसमें इसी ग्राउंड पर एक पक्ष की जीत हुई। वो जीत इस कारण हुई कि उस पर जो पोजीशन था दूसरे पक्ष का, जो मस्जिद पक्ष है उसका जो पोजीशन था बाबरी मस्जिद का, उसका जो अबाध रूप से कभी पोजीशन नहीं रहा, उसको डिस्टर्ब किया गया हमेशा, दूसरे पक्ष द्वारा उस पर मुकदमेबाजी की गई, विरोध किया गया और कई तरीके से वहाँ विरोध होते रहे। 500 वर्षों से विरोध ही तो हो रहे वहाँ पर। तो हनेबल कोर्ट ने उसको एडवर्स पोजीशन नहीं माना। वो इसीलिए नहीं माना क्योंकि वो अबाध रूप से वो कब्जा, प्रतिकूल कब्जा नहीं रहा उस संपत्ति पर। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई भूमाफिया कब्जा करता है तो उसका प्रतिकूल इस कंडीशन में तो उसका एडवर्स पोजीशन बनेगा, प्रतिकूल कब्जा बनेगा। इसके अलावा अगर वो कब्जा करता है तो वो उसका अवैध कब्जा ही माना जाएगा, अवैध कब्जा होगा और अवैध कब्जेदार को कभी भी मालिकाना हक उत्पन्न नहीं होता, उस पर कोई उसके अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे। दोस्तों, अगर वो संपत्ति जो है वो सरकारी संपत्ति है, किसी अथॉरिटी की संपत्ति है और अथॉरिटी की संपत्ति पर या आवास विकास का कोई प्लाट है, उस प्लाट पर अगर कोई व्यक्ति 30 वर्षों तक अनवरत बना रहता है, कब्जे में रहता है और उसका जो कब्जा है फेयर कब्जा होना चाहिए। फेयर कब्जे का अर्थ ये है कि वो व्यक्ति उस लैंड पर 30 वर्षों से रह रहा है, ऐसा नहीं कि उसने कब्जा करके छोड़ दिया, वहाँ पे कोई गुमटी रख ली और बस छोड़ दिया उसने। इस तरीके का जो कब्जा है वो एडवर्स पोजीशन की कोर्ट में नहीं आता है। एडवर्स पोजीशन के लिए आपका फेयर कब्जा होना चाहिए। आप वहाँ पर लगातार निवास कर रहे हों, आपके बिजली के बिल है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है और आपका जो वहाँ का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो भी टैक्स होते हैं उनकी आपके पास रसीदें होनी चाहिए। आपका उसी पते का आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ जो है उसी पते का होना चाहिए और वास्तविक रूप से आप उसी पते पर रह भी रहे हैं। तो यदि आपका सरकारी संपत्ति है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आवास विकास है, इस तरीके के प्लाट में अगर रह रहे हैं तो आपको 30 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे हैं तो वो संपत्ति आपसे वापस नहीं ली जा सकती है। और इसके अलावा अब दूसरी कंडीशन ये, जैसे मान लीजिए आपने किसी पार्क में कब्जा कर लिया, आपका चाहे जितना पुराना कब्जा हो, वो कब्जा जो है वो आपका अवैध कब्जा होगा, वो आपका प्रतिकूल कब्जा नहीं होगा। आपने किसी स्टेडियम में कब्जा कर लिया, आपने किसी पीडब्ल्यूडी की लैंड पे कब्जा कर लिया, रोड किनारे जो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन होती है उस पर आप चाहे जितने समय तक कब्जा किए रहें, उस कब्जे को तो जब आप उसकी शिकायत होगी तब तो खाली कराया ही जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से जो हनेबल सुप्रीम कोर्ट है, हनेबल सुप्रीम कोर्ट ने एम राधेश्वर लाल वर्सेस बी संध्या एंड अदर्स के मामले में, ये सिविल अपील थी दोस्तों,
सिविल अपील संख्या 43/2024। ये 18 मार्च को हनेबल सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जिसमें साफ साफ कहा है कि भूमाफिया का कब्जा चाहे जितनी लंबे समय का हो, वो उसको मालिकाना हक कभी नहीं देगा और उसको वो लैंड जो है खाली करनी पड़ेगी और उससे वो कब्जा मुक्त कराई जाएगी। दोस्तों, मुझे लगा कि ये जानकारी देना दोस्तों बहुत ही आवश्यक है और ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने इस विषय पर ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को ये अच्छा लगे तो दोस्तों अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इन्हीं सारे सजेशंस के साथ दोस्तों नमस्कार।